हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन क्लासेस बंद थी। अब ऑनलाइन क्लासेस पुनः स्टार्ट हो गई हैं और कंटिन्यू चलती रहेंगी। इस ऑनलाइन क्लास की अगली कड़ी को पढ़ने के पहले आप लोग पिछले वाले लेक्चर्स रिपीट कर लीजिए। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको कई लेक्चर्स पढ़ाया था और उसमें लास्टली आपको हमने पढ़ाया था गति के समीकरणों का निगमन। गति के समीकरणों को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब उन पे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने आपसे कहा था कि अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इन इक्वेशंस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, हम कहाँ पर कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन पर आधारित न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल दिया गया है उस न्यूमेरिकल के सलूशन में आप लोग अपनी कॉपी के राइट हैंड साइड में एक कर्ली ब्रैकेट बनाइए। न्यूमेरिकल के नीचे जब उसका सलूशन लिखिएगा तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, राइट हैंड साइड में कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो क्वांटिटीज दी गई हैं दिए गए क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में रख लेंगे। कर्ली ब्रैकेट, उसमें जो भी राशियां दी हुई होंगी सबको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसमें आपका हो सकता है कि कहीं पर रेस्ट लिखा हो। अब रेस्ट लिखा होने का मतलब ये है कि जो गतिमान वस्तु है वो विरामावस्था से गति स्टार्ट कर सकती है और गतिमान वस्तु लास्ट में गति करने के पश्चात विराम की अवस्था में आ सकती है। तो वो रेस्ट से अपनी गति को स्टार्ट कर सकती है और लास्टली वो रेस्ट में आ भी सकती है। इसका मतलब है कि उसका प्रारंभिक वेग भी 0 हो सकता है और अंतिम वेग भी 0 हो सकता है। तो अगर कहीं पर रेस्ट आया है, कहीं पर रेस्ट आया है तो रेस्ट के लिए ये समझिए कि आपका u और v, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों में से कोई एक वेग 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो फॉर रेस्ट u एंड v में भी 0। अब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से अपना गति स्टार्ट करती है, गति को विराम की अवस्था से स्टार्ट करती है तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर u आपका 0 होगा, अगर u आपका 0 होगा तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा, जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर u 0 है तो वहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि आपका v 0 है, यदि आपका v 0 है यानी कि वस्तु पहले किसी गति से गतिमान थी और बाद में वो विराम की अवस्था में आ गई है। अगर वस्तु बाद में विराम की अवस्था में आती है तो इसका मतलब उस पर ब्रेक लगा होगा। अगर ब्रेक लगा हुआ है तो उसके गति में परिवर्तन होगा, लेकिन उसका वेग धीरे धीरे घटता चला जाएगा। इसका मतलब है जो उसका एक्सीलरेशन होगा, जो उसका इस कंडीशन में एक्सीलरेशन a होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर u आपका 0 है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव रहेगा और यदि v आपका 0 है तो एक्सीलरेशन आप नेगेटिव रखेंगे। फिर क्या करेंगे, अब जो क्वांटिटीज दी हुई हैं उन सारे क्वांटिटीज को आप एक पद्धति में
चेंज करेंगे। अगर एक पद्धति में समान पद्धति में दिया हुआ है, जैसे कई पद्धतियाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, CGS पद्धति, MKS पद्धति, तो इस तरह से जो भी क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनको आप क्या करेंगे, एक पद्धति में चेंज करेंगे। तो एक पद्धति में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लें कि क्वांटिटीज मस्ट बी सेम यूनिट सिस्टम, सेम यूनिट सिस्टम, क्वांटिटीज में भी मस्ट बी सेम यूनिट सिस्टम, वो सभी एक ही पद्धति में होनी चाहिए। अब एक ही पद्धति का मतलब क्या है, जैसे समय है, समय आपका हो सकता है घंटे में दिया, मिनट में दिया हो, सेकंड में दिया हो, तो आप लोग ज़्यादातर ये करिएगा कि जो टाइम दिया है उसको सेकंड में चेंज करिएगा। और सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अगर टाइम आपका घंटे में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उसमें एक घंटे को पहले मिनट में चेंज कर लीजिए, मीन्स आवर में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये टोटल सेकंड में चेंज हो जाएगा। और ये मिनट में दिया हुआ है, अगर मिनट में दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो। अगर वेलोसिटी किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर वेलोसिटी है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18, 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे। जो वेग दिया हुआ है उस वेग में 5/18 से गुणा कर देंगे, तो अब वो बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसी तरह से दूरी हो सकता है किलोमीटर में दिया रहे, अगर दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है तो उसमें 1000 से गुणा कर लीजिए, इसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो ये मुख्य 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और एक न्यूमेरिकल को इन मेथड्स के अनुसार हम सॉल्व करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity of 72 km/h in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. कोई ट्रेन है जो अपनी गति को स्टार्ट करती है कहाँ से, रेस्ट से। ट्रेन अपनी गति को कहाँ से स्टार्ट करती है, रेस्ट से, और वो अगले 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेती है। यहाँ पर एज्यूम क्या किया गया है कि एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। हम जानते हैं कि गति के तीनों समीकरण तभी लागू होंगे जब एक्सीलरेशन हमारा यूनिफॉर्म। अब हमें निकालना क्या है, वह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन निकालना है। और क्या निकालना है, उस 5 मिनट में उस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा था, पहले आप अपनी कॉपी में राइट में एक कर्ली ब्रैकेट बनाइएगा। अब जो क्वांटिटीज दी गई हैं उन क्वांटिटीज को इन कर्ली ब्रैकेट में लिखिए। क्या दिया गया है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हमने कहा था आप क्वेश्चन में ढूंढिएगा कि रेस्ट है कि नहीं, तो रेस्ट है। और कहाँ, ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, विरामावस्था से गति को स्टार्ट कर रही है, तो क्या होगा, u 0 होगा। और अगर u 0 है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अब हमें निकालना है, अभी वो पॉजिटिव में निकल के आएगा, तो u क्या है, 0। चलिए फिर आगे, उसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया और वो अगले 5 मिनट में t की वैल्यू क्या है,
5 मिनट, टी की वैल्यू 5 मिनट है। कितनी वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है, यानी कि v होगा ये आपका अंतिम वेग, और वो कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तीनों क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं। निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सीलरेशन निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सीलरेशन निकालना है, और सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब हमने क्या कहा था, पहले हमने कहा कि आप कर्ली ब्रैकेट में जो क्वांटिटीज दी गई हैं उन क्वांटिटीज को क्लोज कर दीजिए। तो कर्ली ब्रैकेट में हमने इधर इसको लिख लिया, आपको ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, बस यहाँ से केवल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ये क्वांटिटीज दी हुई हैं, ये नोन क्वांटिटीज हैं और ये अननोन क्वांटिटीज हैं जिनको हमें निकालना है। फिर हमने क्या कहा, आप ढूंढिएगा कि रेस्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर रेस्ट है, और रेस्ट किसके लिए है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए, प्रारंभिक वेग के लिए, तो उसको हमने 0 कर दिया। फिर हमने क्या बताया था कि आपको जो यूनिट यहाँ पर दिया गया है, सारी क्वांटिटीज को आपको एक यूनिट सिस्टम में चेंज करना है। ये देखिए यहाँ पर समय मिनट में दिया हुआ है और वेलोसिटी किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। इन सबको हम क्या करें, एमकेएस में चेंज कर दें। एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में जो हमारा द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में होता है, और जो लंबाई होती है वो मीटर में होती है, जो समय है वो सेकंड में। तो यहाँ द्रव्यमान तो है नहीं, इसमें हमें केवल दूरी का मात्रक है और समय का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक जहाँ मिल रहा है उसको हम लोग मीटर में चेंज कर लें और समय को किस में कर लें, सेकंड में कर लें। तो ये देखिए समय मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करें, इसमें हम 60 से गुणा कर दें, यानी कि 5 गुणे 60। अब ये आपका हो गया सेकंड में, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 300 सेकंड। आपका समय कितना आ गया, 300 सेकंड। इसी तरह से वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। हमने बताया था किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। इसमें 5/18 से गुणा कर दीजिए। अब ये चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कैंसिल कर दीजिए इसको, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो मात्रक दिया हुआ था, अब ये एमकेएस में चेंज हो गया है। अब हम निकालना स्टार्ट करेंगे। जो निकालने के लिए कह रहा है, सबसे पहले एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन सबसे पहले हम निकालें। यहाँ पर देखिए, आपको हमने जब प्रूफ करवाया था तीनों इक्वेशन, तो उसमें बताया था कि कुल टोटल 5 क्वांटिटीज होती हैं। इन तीनों इक्वेशंस में 5 क्वांटिटीज हैं, उन पांचों में से किसी एक न्यूमेरिकल में हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ तक देखिए, जहाँ आपको एक्सीलरेशन निकालना है वहाँ तक आपके 4 क्वांटिटीज हैं। अब हमें देखना है कि ये चारों क्वांटिटीज कौन ऐसा समीकरण है जिसमें ये चारों क्वांटिटीज मिलती हैं। तो आपको तीनों समीकरण याद होना चाहिए। तीनों समीकरण हम यहाँ एक बार लिख देते हैं। तीनों समीकरण है क्या, P बराबर U प्लस AT, ये आपका फर्स्ट है। दूसरा है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेकंड है। और थर्ड है 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस TU स्क्वायर। यही तीनों इक्वेशन है। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए जब आप गति के समीकरणों को सॉल्व कर रहे हो या उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। अब देखिए, ये 4 क्वांटिटीज हैं, इन चारों को देखिए किसमें ये चारों मिलते हैं। तो पहले से ही ट्राई करते हैं। पहले में V है, U है, A है, T है। ये चारों फर्स्ट इक्वेशन में ही हमें मिल जा रहे हैं, तो यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सीलरेशन निकल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको निकालना क्या है, ए, यू को इधर लाइए तो v माइनस यू इक्वल टू क्या बचा, ए टी। अब हम t को इधर लाएंगे तो इधर बचेगा a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। v u t तीनों वैल्यूज दी हुई हैं, तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू कितनी है 0 है, t की वैल्यू कितनी है 300 सेकेंड, बस 20 अपॉन 300, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करिए और इसको कैंसिल कर दीजिए तो आएगा 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एसिलरेशन निकल गया, हमारा यहाँ पर एसिलरेशन निकल गया। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर लें। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, दूरी निकालना है। अब देखिए दूरी है किसमें, पहले वाले इक्वेशन में तो यस कहीं पर नहीं है, दूसरे में भी यस है और तीसरे में भी यस है। तो हम दूसरा और तीसरा कोई भी इक्वेशन अप्लाई करके एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम दूसरा ही इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग, हाँ इसका ये सेकेंड पार्ट है और ये क्या था, ये फर्स्ट पार्ट। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखिए, यू की वैल्यू कितनी है वहाँ से रखिए 0, टी की वैल्यू कितनी है 300 प्लस हाफ, ए की वैल्यू अभी कितना निकाले हम लोग 1/15 निकाले हैं, यहाँ पर रख दीजिए 1/15 और टी की वैल्यू कितनी है तो वही 300 है, तो उसका स्क्वायर है यानी कि 300 मल्टीप्लाइड बाय 300। ठीक, सारी वैल्यूज को हमने रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 15 दूना 30 और 30 से 30 को कैंसिल कर दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया, आया 10 गुणे 300 और ये कितना आएगा 300 गुणे 0 यानी कि 0 प्लस ये आएगा आपका 3000। तो ये कितना आ गया 3000। किसमें, एमकेएस में रखना है सारा मान हमें, तो ये मीटर हो गया। अगर किलोमीटर में इसको हम चेंज करना चाहें तो 1000 से हमारा भाग हो जाएगा, तो 1000 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 3 किलोमीटर। तो ये सलूशन है। देखिए जिस तरह से हमने बताया है ऐसे आप करते जाएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम कौन सा इक्वेशन उसमें अप्लाई करें। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि इस समीकरण में हम कौन सा इक्वेशन लगाएं, इस समीकरण में हम कौन सा इक्वेशन लगाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने जिस तरह से आपको बताया एकदम ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए। हमने कहा कि कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसमें 4 क्वांटिटीज आपको मिलेंगी और चारों को आप देख लीजिए कि वो चारों किस इक्वेशन में मिल रहे हैं, वो चारों किस इक्वेशन में मिल रहे हैं। जिसमें चारों मिल रहे हों उसी इक्वेशन को आप लगा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको होमवर्क के तौर पे कुछ न्यूमेरिकल हम आपको दे देंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और ग्रुप में आप उसको मैसेज कर दीजिए।